अक्सर काफी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि 10th क्लास में अच्छा स्कोर करने के बाद 11th में वो नीट और जेई एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका 11th काफी स्ट्रॉन्ग होता है, 11th में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। लेकिन जैसे ही 11th से 12th में प्रमोट होते हैं, कुछ महीने 3 to 4 मंथ्स उनकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स एंड बोर्ड्स, इन चारों पॉइंट्स का ख्याल जैसे ही एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है तो उस टाइम उसका माइंड डाइवर्ट होता है और वो नीट और जेई जैसे एग्जाम पर उसका फोकस कम कर देता है और वो पूरा पूरा फोकस रहता है बोर्ड पे। और उसकी वजह से 12th के साथ में उसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और 12th के साथ साथ में नीट और जेई का एग्जाम किस टाइप से फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन क्रैक कर सकते हैं, उसकी आज की वीडियो लेसन में अपन बात करेंगे। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत एंड लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू प्रिपेयर, 3 बेसिक पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा एंड आई होप आप उन्हें अप्लाई करेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट होगा बिफोर बोर्ड्स। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, ड्यूरिंग बोर्ड, बोर्ड के टाइम में किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड के एग्जाम अगर चल रहे हैं उस टाइम में किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, एंड लास्ट आफ्टर बोर्ड, बोर्ड के बाद में किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है नीट और जेई को क्रैक करने के लिए। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट है तो, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। सो बोर्ड से पहले किस टाइप से प्रिपरेशन करती है इसको अपन डिस्कस करते हैं। बिफोर बोर्ड, बोर्ड एंड नीट का जो सिलेबस है सेम है, मींस 11th क्लास वाले पोर्शन को हटा दिया जाए तो 12th सब कुछ सेम है। जिस भी नीट की आप बात करें, जेई की अपन बात करें। सो बिफोर बोर्ड प्रिपेयर फॉर नीट एंड जेई, प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड विल हैपन्स ऑटोमेटिकली। अपने आप से प्रिपरेशन हो जाएगी बोर्ड की। जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम है 12th क्लास का, बस आपको 11th का पेरियडिकली रिवीजन करना है और 12th क्लास एज इट इज सेम आपको पढ़ना है। सो बोर्ड से पहले किस किस टाइप से अपन प्रिपेयर करेंगे, पहले ही बात तो ये कि अपने माइंड से निकाल दें कि बोर्ड की और नीट की प्रिपरेशन अलग से होगी। बस 2 या 3 पॉइंट मैं बताऊंगा, वो आपको करना है, बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है? सो बिफोर बोर्ड्स, फिजिक्स की अपन बात करें। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स आपको पढ़ने। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशंस भी लर्न करने हैं, क्योंकि नीट और जेई में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हो तो फॉर्मूला से काम हो जाए, लेकिन केवल फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करने, आपको डेरिवेशन भी लर्न होनी चाहिए बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको फिजिक्स में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पीछे जो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी के बीच में कुछ एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं, उनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बोर्ड के लिए। क्योंकि एज इट इज नीट, जेई और बोर्ड हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। प्लस आपको एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन सोल्व आपको करना है टॉपिक वाइज या आपका चैप्टर वाइज, जिस भी टाइप से आप लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग। बोर्ड से पहले की बात हो रही है। क्लियर है? ये अपन ने बात की फिजिक्स की। द नेक्स्ट बिफोर बोर्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों की एनसीईआरटी आपको पढ़नी। नोट्स आपको पढ़ने अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में है आप तो। सेकंड, नेम रिएक्शंस। बोर्ड को ओढ़ने के लिए केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में भी कुछ एक जगह आपको दे रखी है नेम रिएक्शन। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी है, उन्हें आप लिख लिख के प्रैक्टिस उसकी कीजिए, क्योंकि मोस्टली नेम रिएक्शन ही पूछता है बोर्ड में। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई डेरिवेशंस दे रखी लाइक सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉलिड स्टेट वगैरह में, तो उन्हें आप लोग अच्छे से कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस उसकी कीजिए। एंड फोर्थ, न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री में भी आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। थ्योरी चैप्टर केमिस्ट्री में अगर कोई डेरिवेशंस दे रखी लाइक सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉलिड स्टेट वगैरह में, तो उन्हें आप लोग अच्छे से कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस उसकी कीजिए। एंड फोर्थ, न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री में भी आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। थ्योरी चैप्टर के बीच में जो थ्योरी है उसमें सॉल्व एग्जांपल आपको दे रखे हैं। चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज आपको दे रखी, वहां से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, केमिस्ट्री के करने हैं। उससे आपका क्या हुआ, नीट और जेईई की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, सोल्व करने का तरीका सेम है, बस आपको यहां पर ऑप्शन नहीं दिए जा रहे।
क्लियर है। और साथ साथ में एमसीक्यूज भी आपको सोल्व करने हैं बिफोर बोर्ड्स, केमिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। द नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायो की। बायो में एनसीईआरटी आपको घोट के पी लेनी है। एनसीईआरटी माँ है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जो बुक्स है वो आपको नहीं करनी, एक या दो बुक एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास सोल्व पेपर है बायो के तो वो आप कर सकते हैं। सेम ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग करेंगे। 2 से ज्यादा बुक आपको नहीं सोल्व करनी है, नहीं पढ़नी। जितना ज्यादा अपने पास मैटर होगा उतना ही लास्ट में अपने को प्रॉब्लम होगी रिवीजन में। क्लियर है। और बाकी जितनी भी बुक्स है सब में 95% सिलेबस से, जो टॉपिक्स है, जो थ्योरी है वो सेम है। बस उन्होंने अलग अलग टाइप से उसे लिख दिया। हो सकता है किसी ने पॉइंट वाइज बता दिया, हो सकता है किसी ने पैराग्राफ में बता दिया, हो सकता है किसी ने क्वेश्चंस में पूछ लिया। तो सेम होता है सब में। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, नोट्स पढ़ना है। बायोलॉजी में स्पेसिफिकली डायग्राम की प्रैक्टिस आपको पढ़नी है और एमसीक्यूज आपको सोल्व करनी है। तो बोले सर ये तो आप बता रहे हो, लेकिन इसमें बोर्ड का क्या है? बिफोर बोर्ड केवल लिखा है, लेकिन इसमें बोर्ड से रिलेटेड प्रिपरेशन किस टाइप से हुई है हमारी, सो उसे भी आप लोग देख लीजिए। अब जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, सपोज कर लो मंडे टू सैटरडे आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं बायो में, 2 केमिस्ट्री में, 2 ही फिजिक्स में। सो उसके साथ साथ में आपने क्या किया था? उसके साथ साथ में आपने थ्योरी उसकी पढ़ी थी, जैसे एनसीईआरटी आपने पढ़ी, नोट्स पढ़ी, डायग्राम प्रैक्टिस किया, आपने एमसीक्यू सोल्व किया। सो मंडे टू सैटरडे ये आपने किया है। अब आपको संडे को या जब भी आपका शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग आपको बोर्ड पैटर्न पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। उसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसमें आप जो भी लिख रहे हैं पॉइंट वाइज आपको होना चाहिए। अगर ब्लैक पेन अलाउड है तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग लगाइए। ब्लू से जो टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है, उसे उसके नीचे अंडरलाइन आप लोग कीजिए, उसे कोमा में या स्टार मार्क से उसे बताइए, हाईलाइट कीजिए। ठीक है। सो बोर्ड पैटर्न पर आपको वीकली टेस्ट देना है। मंडे टू सैटरडे आपने टॉपिक पढ़ा है और सेम डे आपने एमसीक्यू सोल्व किए हैं। उस टाइम में अपने बोर्ड पर रिटर्न जो बोर्ड का पैटर्न है उस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की। बट संडे को या वीकली आप क्या करेंगे? बोर्ड पैटर्न पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे 3 घंटे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास एनसीईआरटी है सो एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज आप लोग देखिए। मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग देखिए। स्मॉल छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं बोर्ड पैटर्न के। मिल जाएंगे गूगल पे या एनसीईआरटी की जो वेबसाइट उस पर मिल जाएंगे। आरबीएससी से तो आरबीएससी पे भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। सो बोर्ड टेस्ट पैटर्न जो है वो आपका वीकली टू वीकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेली बैठ गए 3 घंटे लेके और लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर नीट और जेईई में कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है। सो लिखने की प्रैक्टिस आपको केवल संडे को या वीकली आपको करनी है। 6 से 7 दिन के बाद में 3 घंटे का शेड्यूल होगा आपका, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा लीजिए आप। सेम ऐसा ही तीनों सब्जेक्ट में आपको करना है। प्लस ये तो अपन ने सब्जेक्ट की बात की, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, बट हिंदी एंड इंग्लिश भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। वीक में अगर 6 डेज है तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इससे इन तीनों दिन को आप दीजिए हिंदी सब्जेक्ट 1-1 घंटा, ज्यादा नहीं देना है, या 40 मिनट्स में आप देख सकते हैं। और बाकी जो बचे हुए 3 डेज है, मंडे, वेडनेसडे या इसके अलावा जो भी बचे थे, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपने हिंदी दे दिया, उसके बाद में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपने इंग्लिश दे दिया। क्लियर है। सो इन सब्जेक्ट को भी आप लोग पढ़िए और इसकी भी लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि कोचिंग जब ज्वाइन अपन करते हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट से या जो फिजिकल एजुकेशन वगैरह जो भी सब्जेक्ट है उनसे अपना जो थोड़ा सा माइंड अलग हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। बिकॉज मेन अपन जो है फोकस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और मैथ्स पे। क्लियर है। सो उसे भी आप लोग करते चलिएगा। ठीक है। ये तो अपन ने बात की है बिफोर बोर्ड, बोर्ड से पहले की अपन बात कर रहे हैं। तो सिलेबस सेम है लगभग 12th क्लास का, तो उसमें ज्यादा कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं, बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ड्यूरिंग बोर्ड्स के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है? जैसे सपोज कर लो 1 to 15 जो मई है या जून है, जिस भी टाइम में आपका बोर्ड का एग्जाम है, 5 पेपर या 6 पेपर की टाइम टेबल अनाउंस हो चुका है। तो जैसे सपोज कर लो 1 मई को मेरा पेपर था फिजिक्स का 12 to 3 PM। तो मैंने पेपर दे दिया वहां पर। उसी डे, सेम डे मैं क्या करूंगा? घर पे आने के बाद में उसी फिजिक्स के जो सिलेबस है 12th क्लास का पेपर है, उसका मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। फुल सिलेबस टेस्ट में दूंगा, एमसीक्यूज, क्योंकि थियोरेटिकल तो मेरा एग्जाम हो चुका है, वो स्कूल में मैं जाके देके आ चुका हूँ बोर्ड पैटर्न पे। अब सेम डे, क्योंकि फुल सिलेबस मैंने पढ़ रखा है,
तो एमसीक्यूज उसी के बेसिस पे एमसीक्यूज में सोल्व करूंगा। मीन्स उसमें आपका 11th क्लास का कोई भी पोर्शन नहीं है, केवल 12th की बात हो रही है। 1 घंटे में आपको पढ़ना है। अगर 12 चैप्टर है तो उसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप पहले से सेलेक्ट करके रखिए कि ये पेपर है मेरे पास। बहुत सारी बुक्स में वैसे मिल भी जाता है कि 12th का अलग है, यूनिट वाइज टेस्ट होता है, 11th अलग 12th अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप 12th का जो टेस्ट है वो दीजिए। ठीक है। सेम नेक्स्ट डे अगर 3rd मई को बायो होता है तो बायो का एग्जाम देने के बाद में आपको आना है घर पे। 12th क्लास का जो टोटल 16 चैप्टर है उसके टेस्ट आपको देना है, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैथ्स में भी ऐसा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी ऐसा है। सो बोर्ड के टाइम में आप लोग ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं ये पूरा ही छोड़ दिया बोले थ्योरी पढ़ते हैं और काम निकल जाएगा अपना। जब 15th मई के बाद में 15 दिन बाद में देखेंगे, वापस से उठा लेंगे, तो 15 दिन में काफी लंबा ड्यूरेशन है देखा जाए तो। ऐसा नहीं करना अपने को। और अपने पास गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फुल सिलेबस का ही तो एग्जाम मैंने दिया है। तो देखो कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है। हो सकता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी मुझे नीट और जेई का एग्जाम की जो डेट है उस टाइम तक इस वीक पोर्शन को अच्छा करना है। जैसे अपन बात करें ऑप्टिक्स में से कुछ कोई क्वेश्चन आया है आपका फिजिक्स में, तो आपने वो सही कर दिया बोर्ड वाले पैटर्न पे, लेकिन हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे वो रॉन्ग हो गया, तो कुछ ना कुछ छूटेगा, उसे वापस से आप रिकवर कीजिए, उसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए। तो बोर्ड के टाइम में आपको ऐसा करना है। क्लियर है। आफ्टर बोर्ड जैसे ही कंप्लीट होता है, 12th में आपने अच्छे से रिवीजन किया है, बिकॉज प्री बोर्ड बोर्ड्स वगैरह हुए हैं, प्रैक्टिकल अभी हो चुके हैं। तो उस टाइम में 11th प्लस 12th, मैं ये नहीं कहूंगा कि 11th को ज्यादा टाइम दें, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए सिलेबस को। हो सकता है 12th के एग्जाम देने के बाद भी आपका कोई पोर्शन 12th में ज्यादा वीक हो, क्योंकि 11th अपन रिवाइज कर रहे हैं रेगुलरली, 11th को भी रिवाइज करते चलना है। ठीक है। और हो सकता है दूसरे केस में 11th थोड़ा सा वीक हो, तब उस केस में आप उसे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि 11th का वीक है या 12th का वीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम दीजिए उस टॉपिक को। क्लियर है। तो ये आपका इस टाइप से अगर आप शेड्यूल करेंगे फॉलो, तो 100% मैं श्योर हूँ 12th में भी आप 90% प्लस स्कोर करेंगे, और नीट और जेई में भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जितना भी टाइम आपके पास है उसे पूरा यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आज मैं इस संडे को छोड़ देता हूँ थियोरेटिकल जो पोर्शन है बोर्ड चैप्टर पे, मैं मंडे को पढ़ लूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो फिक्स है, जो शेड्यूल फिक्स है, उसी को आप फॉलो कीजिए तो ईजी रहेगा, क्योंकि कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। ठीक है। पढ़ते सभी हैं, लेकिन ईमानदार पढ़ाई होनी चाहिए, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, तभी अपन जाके कुछ कर सकेंगे। सो आई होप कुछ आपका डाउट यहाँ पर रहा होगा तो कमेंट करके मुझे बताइए, एंड आई होप जो मैंने बताया है आप उसे अप्लाई करेंगे और अच्छा स्कोर आप करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।